आज 1 मई है मजदूर दिवस। मजदूर दिवस के दिन लखनऊ के तेलीबाग में एक पहल मददगार फाउंडेशन ने कुछ श्रमिकों और मजदूरों के बीच में टी शर्ट वितरण का कार्यक्रम किया। बातचीत करेंगे, एक पहल मददगार फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रत्यूष जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इसकी प्रेरणा इन्हें कैसे मिली। मजदूर श्रमिक वर्ग जो है वो लगातार मेहनत इस देश की संरचना व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करता है। कहीं ना कहीं ये सत्ता की नाकामी भी है, सरकार की नाकामी है, नेताओं की नाकामी है कि ऐसे लोगों को आगे आना पड़ता है। कहीं ना कहीं सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं दिखा पा रही है, जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। नमस्कार भैया, मेरा नाम। कैसे प्रेरणा मिली आपको प्रत्यूष जी? दरअसल कोरोना के समय से हमने जो है एनजीओ बनाया था 2020 में। तब से हर हफ्ते एक परिवार को हम लोग राशन सामग्री देते आए हैं और साल में बड़े कार्यक्रम भी करते आए हैं, जैसे कि 15 अगस्त पे सरकारी स्कूल के बच्चों को निःशुल्क जो है स्टेशनरी का वितरण करना है, क्योंकि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं असल में वही गरीब हैं, उनका कोई नहीं। उसी क्रम में आज हम लोगों ने 500 से ज्यादा लेबरों को टी शर्ट बांटने का काम किया है, ताकि थोड़ा सा समाज में एक मैसेज भी जाए कि जो हम लोग के लिए काम कर रहे हैं हमको भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इससे इनको अच्छा लगेगा। अच्छा, ये जो मदद की है, इस मदद में और कौन कौन से लोग आपके भागीदार रहे हैं? मदद में हमारे जैसे कि सब लोग सामने खड़े हुए हैं, हमारे एनजीओ के सदस्य हैं, बाकी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, चाचा लोग हैं, परिवार के भी सदस्य हैं और कुछ स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, जैसे कि छाया जोशी मैम जो है विश्वनाथ एकेडमी स्कूल धवापुर ब्रांच की प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भी मदद की है। 2-4 दोस्त हमारे आपके डीएम ऑफिस में भी हैं, उन्होंने भी मदद की है। सबकी मदद से ही हम इतना बड़ा कार्यक्रम आज कर पाए। अच्छा, जब मदद करते हैं, लोगों के चेहरों पर मुस्कान आती है तो कैसा लगता है? हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे अगर कुछ श्रम से अगर इन हमारे लिए और क्या है। और भी आपके दोस्त लोग हैं? जी जी, बातचीत करेंगे। कैसा लगता है जब आप सभी लोग मदद करते हैं? बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग मदद करते हैं। लोग के चेहरे पे जब मुस्कान आती है तो उन लोग उन लोग को हम लोग से उम्मीद होती है कि कुछ उन लोग के लिए कुछ करा जाए, और जब उन लोग के लिए कुछ करा जाता है तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है अंदर से। अच्छा, ये सोच आप लोगों के अंदर कहाँ से डेवलप हुई कि लोगों की मदद करनी चाहिए, एनजीओ बनाना चाहिए, ट्रस्ट बनाना चाहिए? जब कोरोना में देखे कि जब सरकार नाकाम हो गई बहुत चीजों पर, तब हम लोगों ने ये एनजीओ चालू करा कि जहाँ पर सरकार ना कर पाए जो कुछ, तो वो हम लोग कर पाएंगे। अभी भी मानते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं नाकाम है, लोगों की मदद नहीं कर पा रही? बिल्कुल नाकाम है, तभी हम लोग ऐसे, वरना इन सब चीज की जरूरत ना होती आज। मूलभूत सुविधाएं नहीं दे। बिल्कुल 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 सही बात है। और भी आपके साथी लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अनुभव यादव। अनुभव यादव जी। हाँ जी। कैसा लगता है जब आप मदद करते हैं, लोगों के चेहरों पर मुस्कान आती है? काफी अच्छा लगता है। उनको एक होप रहती है हम सभी लोगों से। वैसे तो वो होप गवर्नमेंट से लोग लगा के रखते हैं, बट जब से कोविड के बाद से जब लोगों ने इतने एनजीओ शुरू किए हैं, उसके बाद सभी को ये हुआ है कि चलो कोई ना कोई एनजीओ, कभी कोई खाना खिलाता है, कभी कोई टी शर्ट बांटता है, कभी कुछ करता है लोगों के लिए, तो उनको हमेशा एक ना एक होप बनी रहती है। तो आज हमने वो किया, उन्हें काफी अच्छा लगा होगा और उनकी खुशी में हमारी खुशी रही। अच्छा, ये बताइए, देश के जो एक गरीब तबका है, इतना गरीब है, मजबूर है, भूखा रहता है, तो क्या इससे सरकार की विफलता मानते हैं आप? सरकार ध्यान नहीं दे पा रही? बिल्कुल बिल्कुल। सरकार सिर्फ टैक्स बढ़ा रही है और उस टैक्स के बेसिस पे जो चीजें फैसिलिटीज देनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं दे रही है। जैसे कि जो है अभी वो लोग योजना कई चलाते भी हैं, वो कई सक्सेसफुल नहीं होती हैं। सिर्फ योजना चलाना नहीं होता है, योजनाओं को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है, कैसे जो है लोगों तक पहुंच रही है, वो बहुत बड़ी चीज होती है और वो सरकार आज तक नहीं कर पाई है, चाहे वो कितनी भी बड़ी योजना लाई हो। तो क्या जब जनता के बीच में आप जाते हैं, इस तरीके से मदद करते हैं, जनता इन बातों को समझती है, चीजों को? हाँ, कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है कि आज हमारी ये दुर्दशा है। कुछ जनता समझती भी है, बट कुछ लोग मूर्खों की तरह उनकी भाषणों में, उनके भड़काऊ भाषणों में, कई लोग रिलीजन के उसमें बट के तो अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको छोड़ करके उन सब चीजों में लग जाते हैं। बल्कि हमें बस यही सब चीजों को देखना चाहिए कि भाई एक्चुअल में चीजें क्या हो रही हैं ऑन ग्राउंड।
और हमें उनसे फाइट करना चाहिए। जैसे कि हम एनजीओ के साथ में अपने भैया के साथ हम लगे हुए हैं, उससे लोगों को भी हमारे को सपोर्ट करके हमारा भैया का जो है एक फंड है, उसमें लोगों को हेल्प करनी चाहिए, उसमें पैसे जो है डोनेट करने चाहिए, जिससे हम और लोगों की और ज़्यादा संख्या में मदद कर सकें। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? अक्षत श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, कैसा लगता है जब आप लोग मदद करते हैं, लोगों के चेहरे पे आप लोगों की वजह से मुस्कान आती है? मदद करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप किसी ऐसे की सहायता करते हैं जिसके पास कोई ना हो, तो एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। बाकी जैसे आज है विश्व श्रमिक दिवस, तो चाहे वो खेतों में पसीना बहाना हो, ये सड़कें बनाना हो, बिल्डिंगें बनाना हो, हम उठते नहीं है सुबह और हमसे पहले ये सब हमारे जो मजदूर भाई है वो सब हमारा काम करके रखते हैं। चाहे वो सड़कें साफ करना हो, हर एक छोटी से छोटी चीज़ वो करके रखते हैं। लेकिन आज हम देखें तो उनकी ज़रूरतों को कोई देख नहीं रहा है, उनकी ज़रूरतों को कोई समझ नहीं रहा है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो कोई भी हो। तो हम सबको साथ में मिलके इनकी ज़रूरतों को समझना होगा और इनकी आवाज़ बनना होगा, और हमारी संस्था यही काम करती है। सबसे पहली बार आपने मदद कब किया था? सबसे पहली बार हमने ये कोरोना में शुरुआत की थी। कोरोना में जब हर कोई अपने घर में बंद था, तो हम लोग बाहर निकले थे। हमने अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसे ही जो जिनको ज़रूरत थी, जो कमा नहीं पा रहे थे, 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे थे, हमने उनके यहाँ पे राशन पहुँचाया, सारी बेसिक चीज़ें पहुँचाई, जिससे उनके वो मुश्किल समय आसानी से कट पाए। और फिर वहीं से चालू हुआ, और आज हम हर हफ्ते एक परिवार की, कम से कम एक परिवार की मदद करते हैं। हर हफ्ते हम लोग तब से लेके आज तक महीने भर के राशन की व्यवस्था, पूरे महीने भर की राशन की व्यवस्था करते हैं। उसके अलावा कभी हमें पता लग गया कि किसी परिवार को कोई ज़रूरत है, जैसे एक वाकया हुआ था जहाँ पे एक परिवार की दुकान जल गई थी, तो हम लोग गए और हमने उनको बर्तन दिए और पूरी दुकान दोबारा से उनको शुरू कर पाए, हमने उनको उस सक्षम बनाया। तो ऐसे हम करते रहते हैं, लेकिन हर हफ्ते एक कोशिश रहती है कि एक परिवार का 1 महीने का राशन तो हम जरूर दें। अच्छा, अक्षत जी कहाँ गए? ये मदद का जो सिलसिला है ये कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारी जान रहेगी तब तक तो ये चलता रहेगा। उसके आगे भी हमारी आगे आने वाली जनरेशन जो है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। बाकी आप सभी जितने भी दर्शक हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी एक संस्था है पहल मददगार फाउंडेशन, और इसके इंस्टा आईडी भी यहाँ पर है, अगर आप दिखा सकें यहाँ पर। एक पहल मददगार फाउंडेशन जी, इस पे जा करके आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, और इस पर स्कैनर भी है, अगर आपके द्वारा कोई भी मदद की जा सकती है तो आप इस पे मदद भी कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ एक पहल मददगार फाउंडेशन के लोग थे जिनसे बातचीत हुई, जो आज लगभग 500 टी शर्ट वितरण आज मजदूर दिवस के दिन इन्होंने लखनऊ में किया है, और इनका कहना है कि लगातार ये मदद करते रहते हैं। इनका एक मिशन भी चलता है कि हर हफ्ते एक परिवार की मदद करनी है, उसे महीने भर का राशन पहुंचाना है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो कमेंट्स के माध्यम से जरूर पूछिएगा। हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।